फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे आई विल टॉक अबाउट द इंडियाज़ ऑयल स्ट्रेटजी। सोचिए, अगर कल से ऑयल का सप्लाई रुक जाए, गाड़ियाँ रुकेंगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और इकोनॉमी हिल जाएगी। इंडिया जहाँ 85% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्टेड होते हैं, उसके लिए ये सिर्फ एक फ्यूल क्राइसिस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई है ऑयल डिपेंडेंसी को मैनेज करने और एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए? तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे इंडिया की ऑयल पॉलिसी के बारे में, अल्टरनेट रूट्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ताकि हर क्राइसिस का जवाब रेडी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडियाज़ डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया हर दिन 4.5 मिलियन बैरल्स से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मेनली फ्रॉम द मिडल ईस्ट, जिसमें इराक, सऊदी अरबिया, यूएई और ईरान आते हैं। ये डिपेंडेंसी हमें ऑयल प्राइसेस के ऊपर बहुत वनरेबल बनाती है। जब भी ग्लोबल क्राइसिस होता है, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशन, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और रुपये गिर जाता है। इसलिए इंडिया के लिए ऑयल का सप्लाई सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना और सप्लाई सिक्योर रखना सर्वाइवल बन गया है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (SPR) इंडियाज़ बैकअप प्लान। इंडिया ने 2004 में एक मास्टर प्लान बनाया जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स (SPR). ये SPR जाइंट अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज टैंक्स है, जहां हम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ऑयल स्टॉक करके रखते हैं। अभी इंडिया के पास 3 मेजर SPR फैसिलिटीज़ हैं, विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर, जिसमें लगभग 39 मिलियन बैरल्स ऑयल स्टोर हो सकता है 10 to 15 डेज़ के नेशनल बैकअप के लिए। अब गवर्नमेंट इसे एक्सपैंड करके 90 to 100 डेज़ का रिजर्व बनाना चाहती है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। ये स्टेप एक सिग्नल है कि इंडिया अनप्रेडिक्टेबल ऑयल स्टॉक से डील करने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स। पहले इंडिया ज़्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से ही लेता था, लेकिन अब ये स्ट्रेटजी चेंज हो रही है। इंडिया ने रसिया, USA, ब्राज़ील, नाइजीरिया, कनाडा जैसे नए सप्लायर्स के साथ डील्स शुरू की है। रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदकर ग्लोबल डिप्लोमेसी को अपने फेवर में यूज़ किया। इस डाइवर्सिफिकेशन से इंडिया प्राइस फ्लक्चुएशन और रीजनल टेंशन से अपने आप को बचा पा रहा है। यानी सप्लायर बदलने का मतलब है ज़्यादा बार्गेनिंग पावर और रिस्क बहुत कम। नेक्स्ट, ऑयल रूट्स सिक्योरिटी, इंडियाज़ नेवी रोल। ऑयल सिर्फ खरीदना काफ़ी नहीं, उसका सेफ डिलीवरी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने अपने ऑयल ट्रेड को सिक्योर करने के लिए इंडिया ओशन रीजन में नेवी को एक्टिवली डिप्लॉय किया है, पार्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मलक्का स्ट्रेट और अरबियन सी में इंडिया का स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस बना हुआ है। साथ ही इंडिया चाबहार पोर्ट, जो ईरान में है, और सागर डॉक्ट्राइन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के थ्रू जियोपॉलिटिकल क्लाउड बिल्ड कर रहा है, ताकि ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन से बचा जा सके। यानी डिफेंस और डिप्लोमेसी दोनों मिलकर ऑयल को सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट्स द फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया? रिन्यूएबल्स प्लस स्ट्रेटेजिक टाइज। लॉन्ग टर्म में इंडिया सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल्स, सोलर पावर
और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मेजर पॉलिसी पुश दिया जा रहा है। इंडिया ने 2021 में अनाउंस किया था कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अचीव करेगा, जिससे ऑयल इंपोर्ट प्रेशर कम होगा। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट, रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ लॉन्ग टर्म एनर्जी एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है ताकि कभी सप्लाई रुके ना, यानी शॉर्ट टर्म में बैकअप, लॉन्ग टर्म में ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इंडिया की ऑयल स्ट्रेटजी एक साइलेंट रिवॉल्यूशन जैसा है जो शायद हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन देश के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बैकबोन की तरह बन चुका है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, मल्टी कंट्री इंपोर्ट्स, नेवल सिक्योरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट सब मिलकर इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अगले 10 साल में भी ऑयल पर डिपेंडेंट रह जाएगा या खुद को एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट बनाएगा? कमेंट्स में हमें अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।